सैयदना सिद्दीक़ अकबर सरदार थे आप। हज़रत अस्मा आप फरमाती हैं मैंने अपने घर में बड़ी बहारें देखी हैं। दार की बेटी थी मैं, किसी की जुर्रत नहीं होती थी वो हमारे घर की तरफ आंख उठाकर देखे। आप फरमाती हैं बड़ा माल हमारे पास होता था, लेकिन जब से मेरे अब्बा जी ने इस्लाम कबूल किया, अब्बा जी ने वो सब कुछ जो है वो हुजूर की खिदमत में ला के पेश कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, कुछ भी नहीं रखा घर में। सैयदना फारूक आज़म ये ख्वाहिश रखते थे कि काश कोई एक मौका मुझे ऐसा मिल जाए, मैं कोई ऐसी नेकी कर जाऊं कि जो सिद्दीक़ की नेकी से जो है वो बढ़ जाए। हमेशा सिद्दीक़ अकबर नेकियों में मुझसे आगे निकल जाते हैं। काश मुझे कोई ऐसा मौका मिल जाए कि मैं सिद्दीक़ से नेकियों में बढ़ जाऊं। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुजूर ने ऐलान फरमाया अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करो, माल पेश करो। हर सहाबी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लेकर आया। सैयदना फारूक आज़म के पास उस वक़्त बड़ा माल था, सैयदना उस्मान गनी के पास भी बड़ा माल था। सैयदना उस्मान गनी की तो फिर क्या ही बात है, आप जो कुछ लेकर आए हुजूर ने आपको दुआ भी दी। सैयदना फारूक आज़म घर गए, अपने घर वालों से कहा जो कुछ है जमा करो भाई, सब कुछ जमा किया गया। आपने उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा आपने घर वालों के लिए छोड़ दिया और एक हिस्सा लेकर और बड़ी खुशी खुशी आ रहे हैं। आज तो मेरे पास बड़ा माल है, आज तो मैं नेकियों से बढ़ जाऊंगा। देखें जज्बा, देखें किस चीज़ में सबकत है, नेकी कमाने में, माल कमाने में नहीं। आज तो मैं सिद्दीक़ से नेकियों में बढ़ जाऊंगा। सैयदना फारूक आज़म जब आए ना आधा माल लेकर, यहाँ तो लोग 2.5% ज़कात नहीं देते, वो 50% लेकर आए थे। वो जब लेकर आए हुजूर ने सैयदना फारूक आज़म से पूछा क्या लेकर आए हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह आधा ले आया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ा है। हुजूर बड़े खुश हुए और सैयदना फारूक आज़म भी बड़े खुश कि अभी फैसला होने वाला है, कौन जो है वो सबकत ले जाता है, किसकी नेकियां बढ़ जाती हैं। इतनी ही देर थी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी आ गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर माल लेकर आ गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने सर का कपड़ा, अपने पाँव की जूतियाँ, अपने लिबास, सुई धागा तक सब कुछ खुद जो है वो एक टाट का लिबास पहन कर आ गए। कांटों के बटन लगाए हुए हैं, वो कांटों के बटन लगे हुए हैं, वो टाट का लिबास पहना हुआ है, वो एक गठरी बांध कर ले आए। सिद्दीक़ अकबर आए, हुजूर ने फारूक आज़म से पूछा था कि ए उमर क्या लेकर आए हो? सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए ना तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए सिद्दीक़ क्या छोड़ कर आए हो? तो हदीस के अल्फाज हैं अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपने घर को खाली नहीं छोड़ कर आया बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बरकतें छोड़ कर आ रहा हूँ, और तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की बरकतें छोड़ आया हूँ। फारूक आज़म ठीक है, उमर कुछ भी कर ले, उमर कभी भी सिद्दीक़ से नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। अब जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यह अर्ज़ की ना या रसूलल्लाह सब कुछ ले आया हूँ, जो कुछ भी था अल्लाह और उसके रसूल की बरकतें छोड़ आया हूँ, अब मेरा घर खाली थोड़ी है, अल्लाह और उसके रसूल की बरकतें हैं, वो भरा हुआ है मेरा घर, जो कुछ मेरे पास था मैं ले आया हूँ। सिद्दीक़ अकबर, उनकी अज़मतों तक कोई पहुँच सकता है, उस गहराई का कोई बंदा अंदाज़ा भी लगा सकता है। जिब्रील अमीन जब वक़्त तशरीफ़ लाए कि जो लिबास सिद्दीक़ अकबर ने टाट वाला पहना हुआ था ना, जब जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने क्या देखा कि वही लिबास जिब्रील अमीन ने भी पहना हुआ है, वो उसी तरह कांटों के बटन लगे हुए हैं। तो हुजूर ने पूछा जिब्राइल आज तो लिबास भी बदला हुआ है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह ज़रा ऊपर निगाह तो उठाएं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऊपर निगाह उठाई तो हुजूर ने क्या देखा कि आसमान के सारे मलाइका वो उन्होंने नूरी लिबास उतार कर वही सैयदना सिद्दीक़ अकबर वाला लिबास पहना हुआ है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ ने जो इस्लाम की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये जो लिबास ये पहन कर आए हैं ना टाट का, ये अल्लाह को अदा ये ऐसी पसंद आई है कि अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दिया है कि ऐ मेरे मलाइका आज सारे नूरी लिबास उतार दो और मेरे यार की अदा ज़रा अपनाओ, मेरे महबूब के सिद्दीक़ का लिबास ज़रा तुम भी पहनो। तो या रसूलल्लाह आज तमाम फरिश्तों ने वही लिबास पहना हुआ है। हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर से फरमाया, हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़, अल्लाह ये फरमाता है कि सिद्दीक़ से पूछिए, सब कुछ इन्होंने लुटा दिया है अल्लाह की रज़ा के लिए, ये टाट का लिबास जो है ये पहन कर आ गए हैं। महबूब सिद्दीक़ से ज़रा पूछिए कि ए सिद्दीक़, अल्लाह ये फरमाता है कि क्या इस हाल में तुम अपने रब से राज़ी हो, अल्लाह से राज़ी हो तुम इस हाल में? सिद्दीक़ अकबर ने जब ये सुना तो आप छूटे, या रसूलल्लाह मैं कहाँ और मेरा रब कहाँ, मैं अपने रब से राज़ी क्यों नहीं होऊंगा? या रसूलल्लाह मैं अपने रब से राज़ी हूँ। हुजूर ने फरमाया नहीं, फरमाया मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं दिया, सिद्दीक़ के माल ने मुझे सबसे ज़्यादा नफ़ा दिया। वो सिद्दीक़ अकबर तो सिद्दीक़ अकबर है, आपके माल की भी क्या बात है। दुनिया में कितने मालदार आए, कितने पैसे वाले आए, किसी का माल उसकी औलाद के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, किसी का माल उसके रिश्तेदारों को फ़ायदा देता है, किसी का माल जो है उसके बीवी बच्चों को फ़ायदा देता है, किसी वो सिद्दीक़ अकबर, उनकी माल की भी क्या बात है। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ के माल ने सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा दिया, और जिसका माल इमामुल अंबिया के लिए नफ़े बख्श साबित हो,
جس کا مال اسلام کے لیے نفع بخش ثابت ہو، ان کی عظمتوں تک کوئی پہنچ سکتا ہے، اس گہرائی کا کوئی بندہ اندازہ بھی لگا سکتا ہے کہ مال کی بھی پھر کیا ہی بات ہے۔